पार्ट 7 को हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम इस वाली वीडियो में हल करेंगे। पार्ट 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। सबसे पहले है शब्दार्थ। विचार। विचार का अर्थ होता है मन में उठने वाली बात। सहमना। सहमना का अर्थ होता है डरना। सहमत, इसका मतलब होता है राजी। आश्चर्य, इसका मतलब होता है अचंभा। उत्सुकता, इसका मतलब होता है प्रबल इच्छा। आग्रह, इसका अर्थ होता है अनुरोध। सौंदर्य, इसका अर्थ होता है सुंदरता। आकर्षण, इसका अर्थ होता है खिंचाव। अनुसंधान, इसका मतलब होता है शोध या खोज। जिज्ञासा, इसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। चेतना, इसका मतलब होता है जीवनी शक्ति या जीवन। महत्वपूर्ण, खास। बुरी बुरी, इसका अर्थ होता है बहुत बहुत। कीर्ति, इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि। उत्कृष्ट, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। धैर्य, इसका मतलब होता है धीरज। संकल्प, इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका क है पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों लग रही थी। उत्तर है क्योंकि उनके आसपास की गंदगी साफ हो गई थी, इसलिए पेड़ पौधों की डालियां खुश लग रही थी। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। अगला प्रश्न है गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में किन किन गुणों का विकास हुआ। उत्तर है गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय बसु में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण, बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, जीव जंतु को पालना तथा घुड़सवारी जैसे गुणों का विकास हुआ। अगला प्रश्न है बसु महोदय का 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उत्तर है बसु महोदय का 1906 में वृक्षों में जीव है नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है लंदन विश्वविद्यालय और भारत सरकार ने बसु महोदय को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की। उत्तर है लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है बसु महोदय के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। उत्तर है अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान तथा राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है राजेश ने बुआजी के समक्ष क्या संकल्प लिया। उत्तर है राजेश ने बुआजी के समक्ष संकल्प लिया कि वो भविष्य में कभी भी पेड़ पौधों या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। इसमें पहला है रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश डैश गया। क्या आएगा इसमें सहम गया। अगला है पेड़ पौधों को भी हमारी तरह डैश का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है सुख दुख का। तो पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। अगला है जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक डैश पाठशाला में प्राप्त की। कौन सी पाठशाला में की थी। ग्रामीण पाठशाला में। अगला प्रश्न है डैश नवंबर डैश को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया।
तो 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। अगला है जगदीश चंद्र बसु को डैश और डैश से गहरा लगाव था। किससे लगाव था उनको? पेड़ पौधों से और जीव जंतु से। अगला प्रश्न है सही व गलत बताइए। सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो इसका क्या है? पेड़ पौधे हमारे मित्र नहीं है। ये सही है या गलत है? तो गलत है, क्योंकि वो हमारे मित्र होते हैं, तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। ख है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ये सही है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था। गलत, क्योंकि पहले उसे कोई दुख नहीं हुआ था, बाद में हुआ था उसको। अगला है जगदीश चंद्र बसु ने महत्वपूर्ण भाषण नहीं दिए। इसमें भी गलत का निशान लगाएंगे। पेड़ पौधे को भी दर्द होता है, तो ये सही वाक्य है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है अ लगाकर नए शब्द बनाइए। इन शब्दों के आगे हमें अ लगाना है, उपसर्ग और नए शब्द बनाना है। कारण का अकारण, सामान्य असामान्य, मान्य अमान्य, भाव अभाव, सत्य असत्य, शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके हमें वाक्य बनाने हैं। तो ये है चैन और ये है चैन। चैन इसका बनेगा शांति का संदेश सुनकर चैन आया। ये है चैन, उसकी चैन बहुत सुंदर है। फिर अगला है हमारा पीला पीला। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा वाला पीला है, ये छोटी ई की मात्रा वाला, तो दोनों के अर्थ अलग अलग है। पीला ये एक रंग का नाम है, तो पीले रंग का फूल बहुत सुंदर है। ये पीला इसका मतलब होता है अशोक को पानी पिला दो, पिलाना। ये है दीन, ये है दीन। ये छोटी ई की मात्रा इसमें दीन में और इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो इस दिन से बनेगा आज रविवार का दिन है। इसका मतलब होता है वार, और ये दिन का मतलब होता है गरीब, है ना, निर्धन। तो हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। और तो और से वाक्य बनेगा राम और शाम घूमने गए, और यह है और, इससे बनेगा मेरा घर दाईं ओर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को तोड़कर दो सार्थक वाक्यों में लिखिए। ये एक ही वाक्य दिया हुआ है, तो हमको इससे दो वाक्य बनाने हैं। आप नहीं जानते कि पेड़ों को भी दर्द होता है, तो इसके अलग अलग वाक्य बनाने हमको। तो आप नहीं जानते, एक वाक्य तो ये बन गया, दूसरा वाक्य बनेगा पेड़ों को भी दर्द होता है। इसी में अगला है वसु ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जान होती है, तो पहला वाक्य बनेगा वसु ने सिद्ध किया, दूसरा वाक्य बनेगा पेड़ पौधों में जान होती है। अगला है उसने परिश्रम किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। वाक्य बनेगा पहला उसने परिश्रम किया, दूसरा वाक्य बनेगा वह उत्तीर्ण हो गया। अगला है मैं अवश्य आता किंतु आपने कहा नहीं था, तो इसमें पहला वाक्य बनेगा मैं अवश्य आता, दूसरा वाक्य बनेगा आपने कहा नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तालिका में उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बदलकर लिखिए। बताना, इसकी इस क्रिया को हमें इसे अलग क्रिया में बनाना है, तो बताना का बताएंगे बताएंगे, जगाना जगाएंगे, बोलना बोलेंगे, जाना से हम दो दो बना रहे, जाकर जाएंगे, खाना से खाकर खाएंगे, पढ़ना पढ़कर पढ़ाएंगे। ये आपका लेसन हो गया है। आप इसे अपनी जब आपको PDF भेजा जाएगा तब अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।